हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके में एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है संचार और सूचना तकनीकी ICT, इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। ये ICT जो है ये माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए अपनी संचार और सूचना तकनीकी कौशल क्षमता का विकास करने के लिए तथा कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ये ICT योजना प्रारंभ की गई थी। देश में स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को 10वीं तक के छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी ICT योजना? दिसंबर 2004 में। और कौन से स्तर के छात्रों के लिए? माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए। जो ICT योजना है संचार और सूचना तकनीकी, इसका केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में स्मार्ट स्कूल स्थापित करने का उद्देश्य भी है। ICT जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में स्मार्ट स्कूल स्थापित करने का भी इसका उद्देश्य है। जो ICT योजना है संचार और सूचना तकनीकी, ये जुलाई 2010 में संशोधित की गई थी। इसमें जुलाई 2010 में परिवर्तन किया गया था, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रारंभ कब हुई थी? ये दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए। और संशोधन कब हुआ था? जुलाई 2010 में इसमें संशोधन किया गया था। संचार और सूचना तकनीकी योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ICT लैब स्थापित करना है। संचार और सूचना तकनीकी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एजुकेशन की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में संचार और सूचना तकनीकी की लैब स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अब आता है राजस्थान में संचार और सूचना तकनीकी योजना का क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो राजस्थान में ICT योजना जो है ये भारत सरकार के सहयोग से सत्र 2008-9 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में ICT योजना भारत सरकार के सहयोग से सत्र 2008-9 में प्रारंभ की गई थी। और ICT योजना जो है कौन से मॉडल पर आधारित है या बेस्ड है? ICT योजना बूट मॉडल पर आधारित है। और इस बूट का अर्थ क्या है? बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। बूट का अर्थ है बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर, अपने कार्य का संचालन करते हुए उसे हस्तांतरण करना। तो बूट का अर्थ हुआ बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। राजस्थान में ICT योजना जो है दिसंबर 2014 से राजस्थान रमसा द्वारा संचालित की जा रही है। फैक्ट याद रखिएगा कि राजस्थान में ICT योजना दिसंबर 2014 से किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो रमसा द्वारा संचालित की जा रही है। और राजस्थान में यह योजना कितने चरणों में क्रियान्वित है? ICT योजना 3 चरणों में क्रियान्वित है। प्रथम चरण सत्र 2008-9 में, जब से राजस्थान में ICT योजना प्रारंभ हुई थी भारत सरकार के सहयोग से, सत्र 2008-9 में कितने स्कूलों में? 2500 स्कूलों में, 2500 स्कूलों में प्रथम चरण में यह ICT योजना स्टार्ट हुई थी। दूसरे चरण में सत्र 2010-11 से 2000 स्कूलों में, और फिर तीसरे चरण में 2014 से 2000 स्कूलों में, ये 3 चरणों में संचालित हैं। फिर आता है ICT की राजस्थान में वित्तीय भागीदारी कितनी है? ICT की राजस्थान में वित्तीय भागीदारी है 75:25, जबकि उत्तरी पूर्वी राज्यों में ICT की भागीदारी कितनी है? 90:10। राजस्थान में तो संचार और सूचना तकनीकी योजना की भागीदारी है 75:25, जिसमें 75% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है और 25% राज्य वहन करती हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए वित्तीय अनुपात है 90:10। 12 राज्य की सरकारों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 25 लाख रुपए के अनुदान से 150 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 12 राज्यों की सरकारों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 25 लाख रुपए का अनुदान करके 150 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे जो ICT तकनीक से युक्त होंगे। और स्कूलों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT प्रयोग करने वाले शिक्षकों के लिए कौन सी योजना शामिल की गई है? राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शामिल की गई है कि जिन स्कूलों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए संचार और सूचना तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और जिन शिक्षकों द्वारा किया जाएगा उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना इसमें शामिल है। अब आता है ICT योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं।
पहला तो अभी था कि 12 राज्य क्षेत्रों और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा 150 स्मार्ट स्कूलों की स्थापना की जाएगी 25 लाख के अनुदान से, जो कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शक होंगे। शिक्षा संबंधित हस्तक्षेप जैसे विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति और आईसीटी में सभी शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना और प्रेरणा के रूप में राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार के लिए योजना। जैसे अभी आपको बताया था कि जिन स्कूलों में आईसीटी योजना संचालित होगी बच्चों को बेहतर पढ़ाया जाएगा, आईसीटी योजना शामिल की जाएगी, और जिन शिक्षकों द्वारा शामिल की जाएगी उनके लिए कौन सा पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना उनके लिए रखी गई है। आईसीटी का संबंध मुख्यतः सेंट्रल या केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान तथा 6 शिक्षा प्रौद्योगिकी संबंधी राज्य संस्थाओं और 5 प्रादेशिक शिक्षा संस्थानों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से ई वस्तु का विकास करने से है। इसका संबंध किससे है? आईसीटी का संबंध मुख्यतः सेंट्रल एजुकेशन टेक्नोलॉजी संस्थान तथा 6 शिक्षा प्रौद्योगिकी संबंधी राज्य संस्थाएं और 5 प्रादेशिक शिक्षा संस्थान और आउटसोर्सिंग के माध्यम से ई वस्तु या ई सब्जेक्ट वस्तु का विकास करने से है। विद्यार्थियों को डिजिटल वर्ल्ड और प्रभावी रोजगार के लिए आवश्यक कौशलों को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना भी आईसीटी योजना का उद्देश्य है। डिजिटल शिक्षा अभी वर्तमान में चल रहा है, डिजिटल इंडिया। फिर आता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ भागीदारी आईसीटी योजना के उद्देश्य है। ये हो गया आपका रमसा के अंतर्गत संचालित योजनाएं, 5 योजनाएं हो गई। फिर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, जिसमें आएगा शैक्षिक उपग्रह एजुसेट क्या होता है, एजुसेट की स्थापना कब हुई, राजस्थान में एजुसेट कब से प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या है। फिर आएगा ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।